तक कुरान की इस आयत के चैलेंज को कबूल नहीं कर सके और छोटी से छोटी सूरत की तरह कोई दूसरी सूरत नहीं बना पाए। आज आप दूसरी किताबों से पूछो क्या एक किताबों किन लोगों के लिए उतरी हो? तौरात खामोश, इंजील खामोश, बाइबल खामोश, वेद भी खामोश। आप कुरान से पूछो क्या कुरान तो किन लोगों के लिए आया है? कुरान जवाब देगा हुदल लिल मुत्तकीन, मुझे मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत बनाकर भेजा गया है। दूसरी जगह कुरान कहेगा हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा, दुनिया की तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह ने मुझे हिदायत बनाकर भेजा। कुरान जवाब देगा दुनिया की सारी किताबें खामोश। दुनिया की और सारी किताबों से पूछो क्या है किताबों? आए तौरात बता तू किस महीने में आई? आए जबूर बता तू किस महीने में नाजिल हुई? आए इंजील तू बता कि तू किस महीने में उतरी? आए वेद, आए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तुम बताओ किस महीने में उतरे हो, किस महीने में तुम्हें लाया गया है? सारी किताबें खामोश। तौरात जवाब न देगी, वेद जवाब न देगा, इंजील खामोश नजर आएगी। कुरान से पूछो आए कुरान तुझे किस महीने में नाजिल किया गया? कुरान जवाब देता हुआ नजर आएगा शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर कुरान नाजिल, जिस महीने में कुरान उतरा। रमजान का महीना वो बाबरकत महीना जिस महीने में कुरान नाजिल किया गया है। कुरान 2 कदम आगे बढ़कर जवाब देगा हम रमजान के महीने में भी नाजिल हुए और रमजान के महीने में दिन में नाजिल हुए या रात में, उसका भी जवाब देता हुआ नजर आएगा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान करीम को रमजान की ताक रातों में से किसी ताक रात में शब कद्र के अंदर हमने नाजिल किया। ये कुरान के जवाब हैं। वेद को लाने वाला नबी कौन है? खुद हिंदू भाइयों को नहीं मालूम। पूछो कि राम की जिंदगी किस किताब में मिलेगी? कहेंगे रामायण में। पूछो कृष्ण जी की जिंदगी किस किताब में मिलेगी? कहेंगे गीता में। पूछो फिर तुम्हारी आसमानी किताबें कौन है? वो कहेंगे वेद। पूछो वेद कौन नबी लेकर आया? कहेंगे नहीं मालूम। ईसाइयों को मालूम है इंजील ईसा लेकर आए, यहूदियों को मालूम है तौरात मूसा लेकर आए, मुसलमानों को मालूम है कुरान मोहम्मद पर उतरा, लेकिन हिंदू भाइयों को नहीं मालूम कि वेद किस पर उतरा है। सारी किताबें वेद वगैरह खामोश। कुरान से पूछो तू किस नबी पर उतरा, तुझे लाने वाला नबी कौन? कुरान जवाब देगा। ये हम कह रहे हैं, ईसाई कहते हैं कि इंजील ईसा पे उतरी, लेकिन इंजील में जवाब नहीं मिलेगा। पूरी इंजील में ढूंढ लो इंजील किस पर नाजिल हुई, इंजील खामोश। तौरात में पूछ लो तौरात तुझे लाने वाला नबी कौन, तौरात खामोश। जबूर से पूछ लो तुझे लाने वाला नबी कौन, जबूर खामोश। कुरान वेद से पूछ लो कि वेद बता तुझे लाने वाला नबी कौन, वेद खामोश। कुरान से पूछो कुरान तुझे लाने वाला नबी कौन, कुरान जवाब देगा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतर पर नाजिल किया गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारा गया है। ये कुरान जवाब देता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए कुरान की वजह से हैसियतें और तब्दीलियां हो गई, हैसियतें बदल गई, मकाम बदल गए। मक्का में क्या नहीं होता था, सारी बुराइयों की जड़ थी मक्का। कुरान के आने से पहले जुआ वहां खेला जाता था, शराब वहां पी जाती थी, जिनाकारी वहां आम थी। जुए में लोग अपनी बीवियां भी हार जाते थे, अपनी बेटियां भी हार जाते थे। शराब का हाल यह था कि पैदा होते ही बच्चे को सबसे पहले शराब के कतरे उसके मुंह में डाले जाते थे। जहालत आम थी। कुरान के आने से पहले मक्का को उम्मुल खबाइस कहा जाता था, तमाम बुराइयों की मां। लेकिन जब कुरान मक्के में नाजिल हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, तो कुरान की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया, तमाम बस्तियों की मां। जो उम्मुल खबाइस था वो तमाम बस्तियों की मां बन गया। आज भी उस पर इतना अमन, इतना सुकून है कि आपका अगर 20 रियाल भी जमीन पर गिर जाए तो कोई उठाने वाला नहीं होगा, और उठा ले तो मेरे भाइयों उसको संदूक में डालना पड़ता है। क्यों मेरे भाइयों? आज वहां अमन और सुकून ही नजर आता है। इतनी शांति पैदा होने पर पहुंच जाता है कि सुबह मां नाश्ता बना रही है बीवी, लेकिन पानी का वो कतरा अपनी जगह से हटता नहीं है। वो टहल रही है, चल रही है, खाना बना रही है, दुनियावी काम कर रही है, उठ रही, बैठ रही, लेट रही, सो रही, जाग रही, सब कुछ कर रही है, लेकिन पानी का वो कतरा अपनी जगह से टस से मस नहीं होता और वो अपना काम कर रहा है।
थुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। फिर हमने उसी नुत्फे को, उसी कतरे को, थुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन, गोश्त का लोथड़ा बना दिया, जमा हुआ खून बना दिया। फिर हमने उसी नुत्फे को, उसी पानी के कतरे को जमा हुआ खून बना दिया। फिर उस जमे हुए खून को हमने गोश्त का लोथड़ा बना दिया। फिर उस गोश्त के लोथड़े को हमने हड्डी बना दिया। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने उसी हड्डी पर गोश्त चढ़ा दिया। एमएस डॉक्टर, सर्जन, अल्ट्रासाउंड पर ये सारी चीजें देखने वाला वो देखकर दंग रह जाता है। 1400 साल पहले कुरान में आयतें नाजिल हुई। मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये किसने बताया कि पहले ये पानी का कतरा जमा हुआ खून बनता है, फिर खून से गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर गोश्त के लोथड़े से हड्डी बनता है, फिर हड्डी के ऊपर भी गोश्त चढ़ाया जाता है। ये 1400 साल के बाद साइंस ने आज तरक्की की है, हमें ये आज पता चला है। 1400 साल पहले मोहम्मद पर नाजिल होने वाली ये किताब, इस कुरान का नाजिल करने वाला ये बतला रहा है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। उसने कुरान को साइंस की रोशनी में समझा, इस्लाम ले आया। आज मेरे भाइयों, कुरान को वो लोग ज्यादा अच्छी तरीके से समझ रहे हैं जो साइंस पढ़ रहे हैं। आज कुरान को वो लोग ज्यादा अच्छी तरीके से समझ रहे हैं जो मैथ पढ़ रहे हैं। कुरान को वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ रहे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुरान में ये सारे उलूम मौजूद हैं, सारे उलूम मौजूद हैं। इसलिए इल्म दीन के साथ साथ आप इल्म दुनिया भी हासिल करें, वरना हाथ कट जाएंगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे। इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। आज साइंस भी कहती है कि एक दिन आसमान फटेगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज की गर्मी लपेट दी जाएगी। सूरज रोजाना अपनी रोशनी धीरे धीरे कम करता जा रहा है, इसको हम साइंस की रोशनी में समझें। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ाला, जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। आज साइंस भी मानती है कि एक दिन वो लावा जो जमीन के अंदर फैल रहा है, जब पूरी दुनिया में फैल जाएगा, और जब बाल्टी में पानी भर जाए और नल बंद न किया जाए तो पानी बाहर आने लगता है, ऐसे ही जब ये लावा पूरी दुनिया में जमीन के अंदर फैल जाएगा और लावा बढ़ता रहेगा, तो एक दिन ये लावा जमीन को फाड़ कर बाहर निकलेगा। और जब ये लावा जमीन को फाड़ के बाहर निकलेगा तो जमीन में जलजला होगा, भूकंप आएगा, और वो भूकंप बहुत शदीद होगा, पूरी दुनिया में उसके झटके महसूस किए जाएंगे। उसी को कुरान ने कहा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी, जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ इस जमीन के अंदर भूकंप आ जाएगा।